Hi guys, my name is Taj and I am here to give you some trick related to how to learn English. Okay, how to tackle English with such an a strict schedule. Okay, the first trick is that जब भी आप कबर्ड खोलें, अपनी कोई भी बुक लेने के लिए आप कबर्ड तो खोलेंगे, तो जब भी आप खोलें तो फ्लेमिंगो को उठा लीजिए, इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो को उठा लीजिए। फिर फ्लेमिंगो में जो इंडेक्स दिया उसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं इसको रट्टा मारने का नहीं बोल रही, सिर्फ मैं इसको पढ़ने का बोल रही हूँ। ठीक है, जितनी भी बार आप खोलें उतनी बार उसको सिर्फ पढ़ लीजिए। ये प्रोसेस आप 5 दिन तक कीजिए। अब जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि आप ये अगर आपने ये ख़त्म कर लिया तो नेक्स्ट 5 दिन लीजिए एक चैप्टर के लिए। जैसे कि मैंने ये लिया द लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, जो ये लॉस्ट स्प्रिंग है उसमें ना ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो साहिब आलम के बारे में और एक है जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी ख़राब हालत के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर में ये दोनों के बारे में बात की गई है। अब ये दोनों चैप्टर्स मतलब कि ये जो लेसन है उसके जो 2 पार्ट्स हैं उसके कैरेक्टर्स को अच्छे से याद कर लें, उसके ऑथर को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उसकी स्टोरी को एकदम शॉर्ट कर लें और ये जो स्टोरी है हर रोज़ एक बार बोल दें। हर रोज़ सिर्फ एक ही बार बोलना है, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बार बोल लें। अगर आप 2 बार बोलना चाहते हो तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ एक ही बार बोले और 5 दिन तक बोलें। ठीक है, जब आप ये ख़त्म कर लो और जब आप दूसरे अगर ये 5 दिन तक आपका ख़त्म हो गया और जब आप दूसरे चैप्टर पे जाते हो उसके पहले आप फ्लेमिंगो को उठा लीजिए। ठीक है, 15 मिनट उसको अलाउड कीजिए। 15 मिनट में आप जो चैप्टर आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आप उसको लाइन बाय लाइन उसको थरली रीड कीजिए। जब आप उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो आपको उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। उसको अंडरलाइन करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड एक तो आपको याद हो जाएंगे जब भी आप बुक खोलोगे तब। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड बहुत ही काम में आते हैं क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम में जो आप आंसर लिखते हो ना उसको ना बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 3। 4th ट्रिक ये है कि आप अपने जो टीचर है ग्रामर टीचर उनको कहिए कि चैप्टर वाइज आपको ग्रामर का कंटेंट दे। जैसे कि फर्स्ट नंबर का चैप्टर है तो उसमें से इतने ही एक्टिव पैसिव के सेंटेंस बन सकते हैं, इतने ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन सकते हैं, बस उतने ले लीजिए। फिर जब आपके हाथ में हार्ड कॉपी आए या तो सॉफ्ट कॉपी आए, जो भी कॉपी आए उसमें से आप 3 क्वेश्चन उठा लीजिए। 3 क्वेश्चन को उठाने के बाद वो 3 क्वेश्चन को सिर्फ 3 ही, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन को उठाने के बाद वो 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। अगर आपने उसमें सॉल्व किया, आपको कोई मिस्टेक निकली तो वो मिस्टेक को सेकेंड टाइम रिपीट मत कीजिए जब आप वही एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन दूसरे दिन करें। ठीक है, तो जब तक एग्ज़ाम आएगी आप तब तक आप जो जो टॉपिक में जितनी जितनी मिस्टेक करते हो ग्रामर में वो मिस्टेक तो होगी ही नहीं। मीन्स ग्रामर पॉइंट में से जो मार्क्स कटते थे वो नहीं कटेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जो 5th और 6th जो है वो 5th 6th में ये है कि आप ना आपने जब ये 15 मिनट्स जो फ्लेमिंगो को अलोट किया था तो उसमें से आपने थरोली पढ़ा होगा। अगर आपने अच्छे से थरोली पढ़ा होगा तो अगर एमसीक्यू आएंगे तो वो भी आप अच्छे से सॉल्व करोगे, उसमें भी मार्क्स नहीं जाएंगे। और एरर करेक्शन, ठीक है, ये एरर करेक्शन जो होता है वो भी अच्छे से आपको हो जाएगा क्योंकि एरर करेक्शन फ्लेमिंगो की एक एक लाइन में से ढूंढ के उसको निकालते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई सिर्फ 15 मिनट उसको अलर्ट करने से। ठीक है, अब जो लास्ट बचा हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट, तो उसमें तो हम सब एक्सपर्ट ही होते हैं क्योंकि हम ना लिखना वो गप्पा मारना और वो सब ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लास्ट मोमेंट जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके 5 घंटे पहले एक बार उसके रूल्स पढ़ लो और कुछ नहीं, रूल्स पढ़ लो क्योंकि ये बाउंड्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते राइटिंग स्किल में, वो तो आप भी जानते हो। ठीक है, बस इतना करोगे आप, बस इतनी ट्रिक्स फॉलो करोगे आपको इंग्लिश में कम टाइम देने पे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और लास्ट टाइम पे आप ये भी नहीं बोलोगे पेपर दे के आने के बाद कि ओ माय गॉड मेरा पेपर इतना घटिया गया, मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मेरा बहुत अच्छा जाता। आप ऐसा भी नहीं बोलोगे।
Okay, so bye guys.